हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। ये टैली का लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग ई वे बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं, कंपोजिट और रेगुलर। जब भी बिजनेस में गुड्स की सप्लाई होती है और वो 50,000 से अबव हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट किया जाता है। ये बिल मैंडेटरी है अगर 50,000 से ऊपर का गुड्स है और इसी को ई वे बिल कहते हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी की एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसे जीएसटीएन या जीएसटीएन पोर्टल कहते हैं। और इस ई वे बिल की अपनी एक एक्सपायरी लिमिट है कि अगर 100 किलोमीटर के आसपास कोई सप्लाई पहुंचानी है तो उसके लिए एक दिन का समय मिलता है। अगर एक दिन के बाद आपका प्रोडक्ट या गुड्स पहुंचता है तो वो बिल एक्सपायर हो जाता है। फिर ये उस बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है जहां आपने पहुंचाया है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे 100 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो 3 दिन का समय मिलता है ट्रांसपोर्टर को, और 300 से 500 के बीच में 5 डेज का, और इस तरह से अलग अलग टाइमिंग हमको मिल जाती है। तो जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट या गुड्स पहुंचाते हैं उसको ये लिमिट देखनी होती है और इस लिमिट के हिसाब से ही गुड्स की सप्लाई करनी होती है। ई वे बिल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, यानी ई वे बिल के 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट में स्टॉक डिटेल होती है कि गुड्स क्या ले जा रहे हैं आप, और दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है जो इस गुड्स को पहुंचाने वाला है। तो आइए ई वे बिल का जनरेशन प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है एसपीटी 999 जो सप्लायर है, कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली है, और यहाँ पे एक कंपनी है किसी अलग जगह पे, अभिषेक एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये बायर हैं। तो इन्होंने एसपीटी 999 से कुछ बाय किया हुआ है, खरीदा है। तो अब ये गुड्स यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने एक ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट किया हुआ है, रफ्तार ट्रांसपोर्टर। और अब क्या करेंगे, जीएसटीएन यानी वेबसाइट पे, जीएसटी के पोर्टल पे हम जा करके ई वे बिल जनरेट करेंगे। इस ई वे बिल की 3 अलग अलग कॉपी बनेंगी। एक कॉपी सप्लायर के पास होगी और उसका एक कॉपी नंबर जो हमारा बायर है उसके पास जाएगी, और तीसरी जो कॉपी होगी वो ट्रांसपोर्टर के पास होगी। और इसी ई वे बिल को लेकर के ही जो गाड़ी का ड्राइवर होगा वो लेके जाएगा गुड्स को इसके साथ। रास्ते में कहीं कोई चेकिंग होती है तो यही ई वे बिल चेक किया जाता है, पुलिस इसको चेक करती है और इसके बाद ये गुड्स सीधे यहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये जो गुड्स यहाँ पहुँचा है उसके बारे में हमने आपको बताया, इसकी अपनी वैलिडिटी है कि डिस्टेंस के हिसाब से इसको कितने दिन में पहुँचना है। अगर ये दिए गए वैलिडिटी डेज के बाद में प्रोडक्ट पहुंचता है तो ये जो कंपनी है अभिषेक एंड सन्स, ये चाहे तो इस प्रोडक्ट को डिनाई कर सकती है, यानी रिजेक्ट कर दे कि हम नहीं लेंगे। बट ये कैंसिलेशन प्रोसेस भी 24 आवर्स के अंदर करना होगा, यानी इन्हें अपना प्रोडक्ट भी चेक करना है और साथ में अगर रिजेक्ट करना है तो जो भी करना है वो 24 आवर्स के अंदर करेंगे। और अगर इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया तो फिर ये वापस सप्लायर के पास चला जाएगा। तो ई वे बिल के बाद आइए देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल वगैरह। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद हमें जीएसटीएन पोर्टल पे विजिट करना होता है। वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे क्लिक करके वहां पे जो फॉर्म आता है उसको फिलअप करना है, और वो जो इंस्ट्रक्शंस बताता जाएगा वो हमें फॉलो करना है। आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो आपने दी होगी उस पे कुछ नंबर आता है और उस नंबर्स को लेकर के हमें आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, तब जाके जीएसटी नंबर जनरेट होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो 15 डिजिट का एक कोड होगा जिसमें सबसे पहले स्टेट कोड लगा होगा। जैसे यूपी के लिए 09 होता है तो यहाँ पे 09 लिखा होगा, और हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होगा। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर लिखा होगा, जो भी आपने पैन नंबर दिया होगा। और इसमें कई सारी चीज़ें कंबाइन है बिजनेस की, जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, जैसे कि एक ही पैन कार्ड से अगर कई बिजनेस चल रहे हैं तो उनका सीरियल नंबर होगा। यहाँ पे ये जेड डिफॉल्ट लगा होता है। ब्रांच कोड है, कई सारी ब्रांच है तो ब्रांच कोड वगैरह यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरीके से 15 डिजिट का ये आपका जीएसटी नंबर होता है। आप जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुछ 2 तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख तक है, यानी 10 लाख तक की लिमिट है, कुछ स्टेट में 20 लाख की भी है। अगर 10 लाख या 20 लाख तक की आपकी टर्नओवर है 1 ईयर की तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। तो इसलिए छोटे मोटे जो बिजनेस हैं जिनका साल में टर्नओवर 1 साल का 10 लाख या 20 लाख के आसपास है तो उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप कंपोजिट लेवी में यानी कंपोजिट डीलर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है 1 ईयर का तो आप रेगुलर डीलर कहलाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर लेवी में होगा।
और जो कंपोजिट लेवी के यानी कंपोजिट डीलर होते हैं वो सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी सेम स्टेट में ही सेल परचेज कर सकते हैं, अदर स्टेट में नहीं कर सकते हैं। जबकि रेगुलर डीलर जो है वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सभी कर सकते हैं, यानी दूसरे स्टेट में भी खरीद और बेच सकते हैं और अपने स्टेट में भी। जो कंपोजिट डीलर हैं उनको क्वार्टर रिटर्न भरना होता है, यानी कि हर 4 महीने में रिटर्न भरना है। तो टोटल 3 रिटर्न होते हैं और लास्ट में एक फाइनल रिटर्न भरना है, एनुअल रिटर्न। तो मिला करके 4 टोटल रिटर्न होते हैं। रिटर्न का मतलब यहाँ पे टैक्स पेमेंट से है। वैसे रिटर्न एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। रिटर्न का मतलब यहाँ पे टैक्स पेमेंट के अलावा टैक्स रिसीव करने से भी है। तो कई बार ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से हम लोग टैक्स पे भी करते हैं और कई बार ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से हमें टैक्स ज़्यादा मिल भी जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा मिल गया है तो हम उसे पे करते हैं और हमने ज़्यादा दे दिया है तो हमें वापस मिलता है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे रिटर्न का मतलब टैक्स पेमेंट से ही समझिए। और यहाँ पे रेगुलर डीलर को मंथली रिटर्न भरना होता है, तो 12 मंथ का 12 रिटर्न हो जाता है और एक एनुअल रिटर्न होता है, तो टोटल 13 रिटर्न इनको भरने होते हैं। कंपोजिट लेवी में टैक्स जो है वो बहुत कम लगाया जाता है, 1%, 5% और 2% का होता है। और जो मेन स्लैब है वो रेगुलर डीलर के पास आता है, यानी 12%, 18%, 28%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपोजिट डीलर होते हैं उनको 1% देना होता है फॉर ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, 0.5 CGST SGST। ऐसे ही 2% है फॉर मैन्युफैक्चरर्स, 5% है फॉर रेस्टोरेंट और 6% है फॉर सर्विसेज, फिर चाहे वो सिंगल हो या मिक्स्ड हो सर्विसेज। हाँ, रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी सभी में, क्योंकि रेस्टोरेंट तो 5% में आता है। लेकिन अगर आप बात करें रेगुलर डीलर की तो 5% यहाँ पे लगता है, 12%, 18% और 28%। तो इस तरीके से 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग GST R1, GST R2, 3 के बारे में समझेंगे, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और रिटर्न क्या होता है, ITC क्या है, इस तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे। So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.